युद्ध करना चाहते थे ना तुम, तो भयभीत होकर अचानक पीछे क्यों हट गए? साहस है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अंत करो इस युद्ध का। कल भोर होने तक तुम नहीं सुधरे तो फिर भयंकर अंत होगा तुम सभी का, भयंकर अंत। असुर सम्राट, कितना विकराल रूप था उस देवी का। वो आज ऐसी थी तो कल युद्ध भूमि में और कितनी भयंकर होंगी वो। असुर सम्राट, आपने कितने कठिन अनुष्ठान को पूर्ण किया है, किंतु आप में तो उस तेज का लेस मात्र भी नहीं है। हाँ, उनके उग्र स्वरूप को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो क्षण भर में ही संपूर्ण असुर सेना का विनाश कर देंगी। इन्हें पराजित करने का अर्थ तो संपूर्ण सेना को पराजित करने के समान है। मूर्खों, तुम मेरे साथ हो या उस देवी आदि शक्ति के साथ? आपके साथ हैं हम असुर सम्राट, आपके साथ हैं हम। इसीलिए तो आपको उचित सुझाव दे रहे थे सम्राट। इनके समक्ष समर्पण में ही आपकी भलाई है। उनके शरणागत बन जाइए सम्राट, इसी में आपकी भलाई है और हम अन्य असुरों की भी। बस, बहुत हुआ तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। देवी आदि शक्ति, सूर्यास्त के पूर्व एक क्षण उपलब्ध था आपको, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध आज ही उचित होता। हाँ देवी, आपने आज ही उसका वध क्यों नहीं किया? पापों की गागर, प्रत्येक जीव के भीतर पाप की एक बड़ी गागर और पुण्य का एक छोटा कलश दोनों ही होते हैं, किंतु वर्तमान समय में ज्ञात नहीं, संसार में सभी पाप कर्मों के प्रति ही अधिक प्रेरित हैं, जिसके कारण वो अपने पापों की गागर भरते जाते हैं, जिसके अंत में प्राप्त होती है भयंकर मृत्यु। किंतु कुछ ही बूंदों से भरने वाले पुण्य के कलश से सभी जीव अपना ध्यान हटा लेते हैं, जिससे मृत्यु का कष्ट नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्षमा कीजिएगा असुर सम्राट, मेरी छली बुद्धि भी यही कह रही है कि ढूंढ ही सही, किंतु इस समय क्षमा याचना कर अपनी रक्षा कीजिए। फिर शांति वार्ता के नाम सदियां बीत जाएंगी और निर्णायक युद्ध भी इसी प्रकार टलता रहेगा। हाँ महाराज। नहीं, अब ये युद्ध और नहीं टलेगा। अवश्य मैं देवी आदिशक्ति को पराजित करूंगा, किंतु उसे पराजित करने का उपाय तो कोई ऐसा ही बता सकता है जो उसके निकट हो, उनके शिविर का भाग हो, अर्थात तामसिक माता। समय समय पर तामसिक देवी की पूजा करने के कारण दुष्ट दुर्गमासुर के पुण्य कलश में अभी भी कुछ पुण्य शेष है। तामसिक देवी एक ओर जब वो आपके समक्ष गुहार लगाता है तो वो एक और पुण्य को प्राप्त करता है, और दूसरी ओर आवेदिक पूजा का प्रयोग करने के कारण उसके पापों की गागर भी बढ़ती जाती है। मुझे ज्ञात है माता, यदि मैं आपका आवाहन करूंगा तो भी आप मुझे दर्शन नहीं देंगी, इसलिए मैं स्वयं आपके निकट आऊंगा।
मेरी युद्ध सभा में चिंता एवं दुख का कोई स्थान नहीं। मैं तो यहाँ सभी को प्रसन्न एवं उत्साहित देखना चाहती हूँ। माता, जो भी हुआ उसके उपरांत हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? आपको दिया वचन पूर्ण नहीं कर सके हम, उसका दंड हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिए माँ। नहीं माता, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा दोष है। हम आपके वास्तविक अपराधी हैं। यहाँ ना ही किसी का दोष था और ना ही किसी ने कोई अपराध किया है। सभी ने पूर्ण निष्ठा से मेरी सेवा की है। आप गोपिकाएं तो मुझे दुग्ध उपलब्ध कराने में तत्पर थी। मैं प्रभु का जितने समय तक भी दुग्ध अभिषेक कर सकी वो आप ही के श्रम का परिणाम है। इसीलिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि जिन गौओं से मुझे दुग्ध प्राप्त हुआ है, जब उनसे स्नेह करने वाले गोपाल के रूप में श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो आप सभी को भी वहां जन्म लेकर उनका दर्शन कर उनकी लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमसे रुष्ट होने के स्थान पे आपने ये वरदान देके हमें धन्य कर दिया माता। आप मेरे इस वरदान के सर्वथा योग्य हैं। सभी देवता भी मेरी सराहना के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूर्ण शक्ति से उस दुष्ट दुर्गमासुर से युद्ध किया। और मुझे ज्ञात है उस दुष्ट दुर्गमासुर को प्राप्त वरदान के कारण उसका वध तो मैं ही कर सकती हूँ। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हुई, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। बस उसके पापों की गागर भरने की देर। माता, दर्शन दे ही माता। मां दर्शन दीजिए, मां दर्शन दीजिए। ये दुष्ट असुर यहाँ क्यों आ गया है? उसने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तामसिक माता एवं अन्य सभी माताओं से मेरी विनती है कि आप सभी शिविर में जाकर विश्राम कीजिए। इस दुष्ट को क्या चाहिए वो मुझे ज्ञात है। मैं अभी वहां जाकर इसका उपाय करता हूँ। माता, प्रकट हुई है माता। दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही। मां दर्शन दे ही, प्रकट हो मां। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। इसके पापों की गागर अब भरने वाली है, किंतु यदि ये तामसिक माता के समक्ष पहुंच गया तो पुनः कुछ पुण्य भी प्राप्त कर लेगा ये। अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। बाहर आइए माता, दर्शन दीजिए मुझे माता। तामसिक माता, दर्शन दीजिए। भक्त भगवान को आदेश नहीं देते मूर्ख, अपितु उनसे विनती करते हैं। तो तुम हो गजमुख, मुझे सीख देने का प्रयास मत करो। मैं जैसे भी उनका आवाहन करता हूँ उन्हें प्रकट होना ही होता है। किसी को विवश कर उनके दर्शन तो अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु उनका आशीष नहीं।
तो आशीष किसे चाहिए? मैं तो सहायता प्राप्त करने आया हूँ। वर्षों तक पूजा करता आया हूँ मैं उनकी, इसलिए उन्हें आना ही होगा मेरी सहायता के लिए। क्यों? सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वशक्तिशाली दुर्गमासुर को? ओह, कहीं माँ आदिशक्ति को युद्ध भूमि में देखकर उनसे भयभीत तो नहीं हो गए दुर्गमासुर? माता तो वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो और मुझे बताओ तामसिक माता कहाँ है? वहाँ है माता। माता तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ वही दर्शन देंगी तुम्हें। माता! 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 बोल, अब क्या चाहिए तुझे? वही माता जो प्रत्येक योद्धा चाहता है, विजय, युद्ध में विजय माता। ये क्या? माता तो यहाँ है, फिर ये दुष्ट शिविर के भीतर किससे संवाद कर रहा है? बताओ गणेश, उस शिविर में कौन है जिससे दुर्गमासुर प्रश्न पूछ रहा है? जिन तामसिक माता को उसने स्वयं उत्पन्न किया है माता, मैंने उस पर अपनी गणेश माया का प्रयोग किया है, जिससे कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी आसुरी बुद्धि से ही प्राप्त करे, जो उसे भटकाकर अनुचित दिशा में ही ले जाकर उसके पापों की गागर को पूर्ण रूप से भरेगी और उसे उसके सर्वनाश की ओर ले जाएगी। दुर्गमासुर के स्वयं के मन से उत्पन्न वो तामसिक माता उसके मिथ्या अहंकार का एक प्रतिरूप मात्र ही होगा, जो वो उस दुष्ट को उसके दुराचारी स्वभाव के अनुकूल ही वही निर्देशित करेंगी, जो वो मंदात पापी का अहंकार मन सुनने के इच्छुक होगा। सर्वथा उचित है ये पुत्र, फिर मुझे और कष्ट नहीं देगा वो दुष्ट। विश्वास कीजिए माता, मैं आज के बाद कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा आपको। बस मुझे मेरे प्रश्न का उचित उत्तर दे दीजिए माता। इतना बता दीजिए मुझे माता, क्या है उस देवी आदिशक्ति की शक्ति का तोड़? मूर्ख, उसका उपाय तो मैंने तुझे पूर्व में ही बताया था, तभी तो 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया था तूने। तो मुझे भी ज्ञात है माता, किंतु अब इस अंतिम युद्ध से पूर्व कोई सुझाव तो दीजिए मुझे माता। आपकी निरंतर पूजा की है मैंने, अनुष्ठान किया है आपका माता मैंने, इसलिए आपको मुझे कोई सुझाव तो देना ही होगा माता। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मूर्ख, इतना भी ज्ञात नहीं है तुझे? और फिर तेरी शत्रुता तो एक नारी से है, जिसका मनोबल ही उसकी शक्ति है। किंतु माता, देवी आदिशक्ति के मनोबल को कैसे भंग करूंगा मैं? निंदा से। नारी मन को सबसे गहरा आघात तो उसकी निंदा से ही पहुंचता। अर्थात बस इतना ही, देवी आदिशक्ति की निंदा भर करनी है मुझे? हाँ, तेरी विजय का यही साधन। युद्ध के पूर्व ही देवी आदिशक्ति का मनोबल तोड़ दे। निंदा कर उनकी। बस मेरे लिए तो इतना ही संकेत पर्याप्त है माता। और वैसे भी आपका ये भक्त दुर्गमासुर औरों की तरह पराजित होने वालों में से नहीं है। धन्यवाद माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी विजय का यही साधन है। युद्ध के पूर्व ही देवी आदिशक्ति के मनोबल को तोड़ दो। निंदा कर उसकी, निंदा। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना अनिवार्य था। नहीं पुत्र, तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो धर्म का पालन नहीं करते
किसी की विवशता को अपना अस्त्र बनाते हैं, उन्हें इस प्रकार पाठ सिखाना कदाचित अनुचित नहीं। पुत्र गणेश, तुम चतुर ही नहीं, तुम अच्छाई के लिए विघ्न हरता हो, तो बुराई के लिए विघ्न करता भी तो हो। जो तुमने किया सर्वथा उचित है। अब कल उसके पापों की गागर भरकर अवश्य छलकेगी। धन्यवाद माँ। दुर्गमासुर की, 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 दुर्गमासुर की। ओम जय महागणाधिपते नमः। ओम जय महागणाधिपते नमः। ओम जय महागणाधिपते नमः। प्रतीत होता है दुर्गमासुर अपनी मृत्यु के लिए कुछ अधिक ही अधीन हो रहा है। सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता आदिशक्ति की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। 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 माता आदिशक्ति की जय। माता विंध्यवासिनी की जय।
मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो तो देखो देखो दुर्गमासुर की अपार शक्ति को देखो। अपनी अनेक भुजाओं को प्रकट कर व्यर्थ है तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि तुम्हारा दुर्भाग्य अब तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारी भुजाओं की संख्या तुम्हारी शेष श्वासों से भी कहीं अधिक है। अब तुम्हारा अंत अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। देवी अंत मेरा नहीं अभी तो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुच्छ नारी होकर तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। युद्ध भूमि में पहुंचकर मुझे चुनौती दी है। महाशक्तिशाली महासुर दुर्गमासुर को, जिसका अंत करना दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव है। असंभव है। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस! भैया, इस दुष्ट के इसी दुस्साहस से अब इसके पापों की गागर और तीव्र गति से भरेगी। आप चिंता मत कीजिए भैया, अब इसके जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। देखिएगा, शीघ्र ही अंत होगा इस दुष्ट का। कहाँ है वो देवता? इतने पुरुषहीन हो गए वो? क्या उन देवताओं में एक भी पुरुष शेष नहीं जो एक तुच्छ नारी को युद्ध के लिए आगे कर दिया? मूर्ख, तुम्हारे समान पुरुष होने का ढोंग और दम नहीं करते देवता पुरुष। अपितु इसके विपरीत उन्हें इस बात का आभास होता है कि नारी ही अपने भिन्न रूपों में उनके जीवन में सामर्थ्य, शौर्य और पौरुष का आधार होती है, क्योंकि सर्वप्रथम एक नारी ही एक माँ के रूप में उन्हें जन्म देती है, उनका पोषण करती है और उन्हें सामर्थ्य बनाती है, और फिर एक बहन के रूप में एक अन्य नारी अपने भ्राता के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उसे उसके उत्तरदायित्व का आभास कराती है। और फिर एक पत्नी रूप में भी तो एक नारी ही होती है जो स्वयं पूजा पाठ और व्रत कर अपने पति की रक्षा सुनिश्चित करती है। इसीलिए वो पुरुष जो देव बुद्धि संपन्न है, वो नारी को स्वयं से निम्न मानकर उसे पीछे रखने की कल्पना भी नहीं करता, अपितु वो नारी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो जैसे मिथ्या और आसुरी बुद्धि वाले पुरुषों को यही सीख देने आगे आई है ये नारी। ये तो बड़ी भूल की तुमने देवी। नारियों के समान अपनी जीवा और पांव दोनों को नियंत्रण में रखना चाहिए था, किंतु तुम्हारी ये भूल अब तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। तो क्या मेरे अजय सेनापति तुम्हें सिखाएंगे एक नारी का अधिकार आगे बढ़ने का नहीं अपितु पीछे रहने का ही होता है। उसका स्थान सीमित क्षेत्र होता है जिसके बाहर आने पर बड़ा भीषण परिणाम होता है। देवी, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर अपने सेनापतियों को और अधिक सशक्त बना दूंगा मैं।
मूर्ख असुर, ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्ति की स्रोत हूं मैं। एक नारी हूं मैं, और एक नारी शक्ति को सीमित समझने वाले मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति वास्तव में तुच्छ ही है। और फिर भी उसका अपार दम है तुम्हें, जो तुम्हारे नष्ट होने के साथ ही शीघ्र ही खंडित हो जाएगा। और जो मेरी शक्ति से सुरक्षित है, तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। इन असुरों के चारों ओर ये वृत्त रूपी घेरा क्यों उत्पन्न कर दिया है मैंने? ध्यान से देखिए इस वृत्त को। ये असुरों के चारों ओर खिंचा हुआ एक घेरा अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु इसमें माँ ने हमें घेर कर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। माँ को ज्ञात है कि इस युद्ध के आरंभ होने पर यहाँ अनंत शक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए हमारे और शेष सृष्टि के चारों ओर अपने दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर अब माँ सभी की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गई हैं। क्या कर रही है देवी? कोई नई योजना घड़ रही है क्या? हमारे लिए कोई चाल उत्पन्न किया है इसने, अथवा ये एकमात्र हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कुछ नारी, युद्ध करने आई हो तो युद्ध करो। मैं तुम्हारी किसी मायावी क्रीड़ा से प्रभावित होने वाला नहीं। आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। तुच्छ मानते हो ना तुम नारी को और नारी की शक्ति को, तो आज मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि इस युद्ध भूमि में मात्र और मात्र ये नारी ही आगे बढ़ेगी। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। और तब भी तुम्हारे असुरों के पांव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आज इस युद्ध भूमि में उन्हें पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर ही बढ़ना होगा। माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की, माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की, माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की। माँ ने अपने माता चंद्रघंटा, माता कालरात्रि और माता कुष्मांडा स्वरूप प्रकट किए हैं, जो अब शीघ्र इन असुरों का संहार करेंगे। ये तीनों देवियां तो अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही हैं। हाँ, और ये तो जैसे हमारा भक्षण करने के लिए तत्पर हैं। मेरे महायोद्धाओं, चिंता मत करो। कितने भी भयंकर क्यों ना प्रतीत हो ये, किंतु है तो तुच्छ नारी ही। परस्पर कला में भले ही पारंगत हो ये, किंतु तुमसे युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है इनमें।
इसी प्रकार तुम माता का अपमान करते रहे तो कदाचित युद्ध से पूर्व तुम्हारे पापों की गागर पूर्ण रूप से भर जाएगी और फिर वही काल बनेगा एक नारी के हाथों तुम्हारी पीड़ादायक मृत्यु का। उचित कहा था माता ने। अब ये दुष्ट पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ेंगे और वही हो रहा है। कीचड़ के समान भीरू मत बनो, आगे बढ़ो। देखो, है तो ये तुच्छ नारी ही, तुम्हें तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगी मेरे महायोद्धाओं। अपने वार से मुझे धूल धूसरित करने का दुस्साहस किया तुमने, तो अब देखो कैसे अपने प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा मैं। वो तो तुम तब करोगे ना दुष्ट, जब मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर दूंगी। भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को, एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। हाँ। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं
अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुमने, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो और थका दो इन्हें, और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आक्रमण से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी, कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा, अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर? ये देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को, ज्ञात हो रहा है इन्हें। नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है।
सूचना देने? बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहाँ प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश! मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा। इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा? माँ का आंचल ही मेरी रक्षा करेगा। सत्य है, माँ का आंचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान। उत्तम, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी, किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी। देख लो। माता! माता, इस अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा। माता, ये उचित नहीं है। कैसे ज्ञात हुआ उस देवी को विशाल बुद्धि का भेद? अवश्य इसके पीछे गजमुखी है। नाश लोचन, विनाश लोचन, शीघ्र जाओ और रोको उस गजमुख को।
रोकेंगे हम गजमुख? अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें। अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। मूर्ख असुर, स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने। आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या करूं मैं? क्योंकि मैंने तीव्र श्वास भी ली तो ये दूर जाकर गिरेंगे। क्रोध भरी दृष्टि इन पर डाली तो उसमें भस्म हो जाएंगे। यदि तीव्र वेग से यहाँ से प्रस्थान किया तो उसके प्रभाव से ही मिट जाएंगे ये। किंतु ऐसा होते ही मैं भी इस युद्ध का सक्रिय भाग बनकर माँ के आदेश का उल्लंघन कर बैठूंगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इन दोनों को थकाकर ही रोकना होगा। दुष्ट असुर दुमुखासुर का अंत तो तभी संभव होगा जब एक अस्त्र इसके एक मुख से भीतर प्रवेश करेगा और इसके दूसरे मुख को चीरकर बाहर निकलेगा। मेरे आदेश का पालन करो, रोको उस गजमुख को। बस माता चंद्र घंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे। इन दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट, चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं। दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूंगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूंगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूंगा। यही है उचित अवसर। माता! तुमने सुना? सुना भी और देखा भी उस दुष्ट को, तो फिर रोको उसे। माता! दुष्ट असुर, तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया।
माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा अंत भी होगा किंतु उसके पूर्व तुम अपने अंतिम सेनापति का अंत तो देख लो। मेरे महायोद्धाओं का अंत हो गया। इन तुच्छ देवियों, इन नारियों के द्वारा। कहा था ना मैंने, ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे। और अब तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमासुर। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मुझसे भूल हो गई। मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था, किंतु वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है। एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती है और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती है। मूर्ख असुर, तुम्हारे समान अहंकार के मध में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की। सदैव अपने विवेक को जागृत रख। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता से निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी। भली भांति पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को। वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए तुच्छ नारी योद्धा नहीं, मात्र गृहिणी के योग्य हो तुम। मेरे द्वारा तुम पर आंच उठाने से पूर्व जाओ देवी जाओ, श्रृंगार गृह में जाकर मुझ जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार का वही है तुम्हारा स्थान। जाओ ना देवी। रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ मुझ जैसे सामर्थ्य पुरुषों के। देवी वही है तुम्हारा स्थान। जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो। वही है तुम्हारे समान तुच्छ अबलाओं का स्थान देवी। ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा। उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। जो जन्म दात्री उसे तुच्छ मानते हो तुम मूर्ख, और उसे सीमा में बांधकर उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हो। मूर्ख अज्ञानी, भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं।
और तुम जैसे दुष्ट अधर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान। नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती, रसोई गृह में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती, मंदिर में अपने पुत्र, भ्राता, पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती, तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती। बस देवी बस बस, बंद करो अपना अलग प्रलाप। तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं जैसे तुम्हारे ये केश। मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोलकर मुझ जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो। आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख। बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं, उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक। और मेरे जूड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की, जो स्पष्ट, स्थिर, सत्य और किसी भी प्रकार भ्रामक उलझाव से परे है। इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं। इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ, और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जूड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं। तुम्हारे निरर्थक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे हैं। मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो। तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, किंतु तुम्हारे भाग्य में अब न मंगल है और ना ही लक्ष्मी। उचित कहा था माता तामसिक ने। मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा, जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी। इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देवी देवी देवी, इस प्रकार उत्साह में आगे मत बढ़ो, कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए। नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक, और मैं तो समस्त संसार की जननी। इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख, वो तो अति सक्षम, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मूर्ख। खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार, दुष्ट दुर्गमासुर। अहंकार तो भी तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी, तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक कवच नहीं अपितु स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम। तुच्छ नारी! कवच तो योद्धा को कुछ ही अस्त्रों से रक्षा करने में सक्षम होता। व्यक्ति के अच्छे कर्मों से बेहतर कोई कवच नहीं होता, और बुरे कर्म उसके हर कवच को क्षीण कर देते हैं।
आभूषण मंगल और शक्ति के प्रतीक हैं। और ये शक्ति तब तक स्थिर रहती है जब तक स्वर्ण के प्रति कोई मोह या लोभ न जागृत हो, क्योंकि मंगल और शक्ति का सुदृढ़ कवच जिसके पास भी होता है उसे किसी भी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं होती। लाल वस्त्रों का ये सौंदर्य धारण कर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें किसी कवच की आवश्यकता नहीं। किंतु तुम भूल रही हो नारी कि युद्ध भूमि में लाल वस्त्र पहनकर नहीं आया जाता। वस्त्र तो यहाँ लाल होते हैं शत्रुओं के लहू से। अब ये दुष्ट अपने सर्वनाश के मुख में प्रवेश करने वाला ही है, क्योंकि इसके पाप का घट अब भरकर छलकने ही वाला है, जो इसे मृत्यु की ओर अग्रसर करेगा। जिस लाल रंग का तुम उपहास कर रहे हो, वही लाल रंग क्रियाशीलता, सृजनात्मकता का प्रतीक। वही लाल रंग जन, सुख और समृद्धि का कारक। तो वही लाल रंग मृत्यु का भी कारक। आरंभ और अंत दोनों लाल रंग से ही होते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे लाल वस्त्र अभी और भी लाल होंगे तुम्हारे लहू से, जब मैं तुम्हारा संहार करूं। एक बार पुनः समझाता हूँ तुम्हें, क्रियाशील होकर युद्ध में लहू बहाने की बात करना एक तुच्छ नारी के मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम नारियों की तो मात्र एक जीवा ही क्रियाशील होती है परस्पर कलह के लिए। अब अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध! ये कैसा शेष स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है। दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया। इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना। चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण, भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो। याद विश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूं। जिस नारी को तुमने तुच्छ समझा, तुच्छ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूं मैं।
इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र! लो मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियति। महाविद्या माता धूमावती कलिकया जापमाला जयंती मध्याह्ने प्रौढ़रूपा विकसित वदना चारुनेत्रा निशायां संध्यायां तृप्तरूपा गलित कुचयुगा मुंडमालां वहन्ति स देवी देवदेवी त्रिभुवन जननी कालो कपातु युष्मा। कैसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष। ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट। तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन में पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, सभी देवी देवी कवच से सुरक्षित हैं, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है।
क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ये तो माता ज्वाला ही है, जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है। और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीरकर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। मेरी असुरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करे। सत्य अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे। ये थी वायु की वास्तविक शक्ति। अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। उसे मेरी ओर प्रवाहित कर रही है। इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र। माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है। पुनः मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया? पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा काल अपना मुख खोले, तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गमासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी,
किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। विश्वास नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने असुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। लो अब सामना करो धर्म की शक्ति का। अजय हूं मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है। क्या दोष? अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख, मंद बुद्धि दुर्गमासुर, जिन्हें तुम अनेक कह रहे, वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप। मंद बुद्धि मैं नहीं, अपितु तुम हो देवी, जिसे यह भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो मैंने क्या कहा था, दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव भी है। देखो मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूं मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है।
ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा मुझ पर, नहीं होगा। ये क्या? माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमासुर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे संभव है ये? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ। ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन। स्वयं को देवी आदिशक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तो एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमासुर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूं मैं। महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर हूं मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का आहरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है, जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। वेद माता का ज्ञान ही है जो इस असुर की रक्षा कर रहा है। ओह, एक और अस्त्र।
इस चक्र की ध्वनिन गति से मेरा मस्तिष्क भी अनियंत्रित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे। अपार कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे मेरा शीश विस्फोट होने जा रहा है। मेरे कर्ण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान। तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला। किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर। क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी नहीं, अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। यू देवी, सत्य कह रहा हूं ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु